आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सोमवार को पीएम मोदी का पंजाब दौरा होगा। जालंधर में चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जालंधर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम और संयुक्त किसान मोर्चा कर सकता है रैली का विरोध। तो सोमवार को पंजाब का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही बीजेपी के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील भी करेंगे और साथ ही बाकी राज्यों में क्या कुछ बीजेपी की उपलब्धियां हैं उन सभी उपलब्धियों को भी पंजाब में गिनाते हुए नजर आएंगे। और इस दौरान पीएम की रैली का विरोध भी देखा जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लुधियाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि चन्नी साहब पंजाब में फिर से सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। जो आदमी देश के प्रधानमंत्री का रूट सुरक्षित नहीं रख सकता वो पंजाब को सुरक्षित भी नहीं रख सकता। इसी के साथ ही शाह ने यह भी कहा कि पंजाब में कोई लचर सरकार पंजाब और देश की सुरक्षा नहीं कर सकती। चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में क्या पंजाब सुरक्षित रह सकता है? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का सुरक्षा से कोई भी लेना देना नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, तब भी पंजाब की मिट्टी, पंजाब के वीर और पंजाब के बलिदानियों पर हमेशा छाती गज गज फूल जाती थी। ये भूमि है जिन्होंने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और देश की आजादी के बाद देश पर हुए हर हमले तक अगर किसी धरती के बेटों ने अपना खून बहाया तो ये मेरे पंजाब की धरती है, जिसने हमेशा आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपना खून बनाया। मुझे कई बार कहते हैं कि पंजाब के लिए आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं? कई लोगों ने पूछा। मैं हमेशा उनको कहता हूं, पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है, जिगरा है भाई। पंजाब के बगैर देश का सम्मान नहीं। और इस पंजाब की भूमि में जब देश के अंदर भूख थी तो पंजाब ने देश की भूख मिटाने का काम किया, अन्न के भंडार भरे और देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का काम किया। अगर मैं 3 ही मुद्दों पर ज्यादा बात करना चाहता हूं। पंजाब देश का सीमांत राज्य है, सुरक्षा पर बात करना चाहता हूं, नशे पर बात करना चाहता हूं और किसानों की समस्या में क्रॉप पैटर्न चेंजिंग की बात करना चाहता हूं। मित्रों, आप मुझे बताइए, पंजाब के अंदर कोई लचर सरकार पंजाब और भारत की सुरक्षा कर सकती है क्या? और एक केजरीवाल साहब जो सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं, उनका सुरक्षा से कोई लेन देन नहीं है। गत चुनाव को याद करना, इनकी चली तो सारे आतंकवादियों को फिर से रिवाइव कर देंगे भैया, रिवाइव कर देंगे। ये पंजाब को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? पंजाब को सुरक्षित केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर सकती है। मित्रों, एनडीए की सरकार। वहीं इसके बाद बीजेपी गठबंधन ने पटियाला में भी जनसभा को संबोधित किया, जिसमें पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं जब भी केंद्र सरकार के पास कोई भी बात लेकर गया, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने हमेशा मेरी मदद की और मेरी बात सुनी। वहीं इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने श्री गुरु नानक देव जी को नमन भी किया। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀ और सानू पाकिस्तान की छेड़छाड़ होंदी रहिंदी सी। होर चीज़ां जो असीं इन्हां तों मंगियां, कदे इन्हां ने ना नहीं मैनूं कीती, ना मोदी साहब ने कदे ना कीती, ना किसी भी इन्हां दे वजीर ने ना कीती है।
चाहे मेरा महकमा नहीं सी हैल्थ, लेकिन जब कोविड का मसला सी तो साडे वैक्सीन खत्म हो गई, मैं इन्हां दे हैल्थ मिनिस्टर कोल गया, उन्हें दिती। इन्हां दे जल शक्ति मिनिस्टर वो अज नहीं आ सके, शेखावत साहब, उन्होंने कोल मैं जाते। तो मेरा कहने का मतलब कि एक जोड़ होना चाहिए, एक संबंध होना चाहिए अगर आपने अपने सूबे को अगे लैके जाना चाहिए। ये हुण इस ये जिहड़ी सैशन इन्हां दी जिहड़ा हुण चल रहा है, इन्हां दी अज हुकूमत 2 साल तो ये पे ने और 5 साल मैं तुहानूं अज दस दिना होर आउणगे इन्हां दे, इहदे च कोई काट नहीं। 7 साल वास्ते तो आपां इस हुकूमत नूं इत्थे देखांगे दिल्ली दे विच। वाहिगुरू करे अगे भी होए, अगे दी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन 7 साल तो हैं। अज साडे एक तो साडा 600 किलोमीटर का बॉर्डर है, पाकिस्तान की छेड़छाड़ वो छड्डो, असीं आप ही उन्होंने सांभांगे, गृह मंत्री साहब का काम है, ये आप ही सांभणगे। लेकिन जदों ताईं हालात सुधरते नहीं उदों ताईं इंडस्ट्री नहीं आएगी पंजाब च। इस करके साडी ड्यूटी बनती है कि इन्हां दी मदद करके आप अपना बॉर्डर ठीक रखीए और उस पंजाब दे विच फिर आप इत्थे इंडस्ट्री लिया सकीए। हुण पिछली जदों मैं सीगा इत्थे दा मुख्यमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए मैं लाया, जो अज धरती के उपर लग रहा है। ये MOU नहीं, ये जो असल जमीन ते धरती के उपर बिल्डिंग बन रही हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव साहब से लेकर 10वें पिता की तक की पूरी गुरु परंपरा को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। सिख गुरुओं के त्याग, बलिदान और समर्पण के कारण न केवल पंजाब, पूरे हिंदुस्तान को विदेशी ताकतों के सामने लड़ने का एक संस्कार, लड़ने का एक हौसला मिला है। मित्रों, पंजाब की धरती पर जब मैं आया हूं तब पंजाब की भूमि से देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए अपने जानों का जिन्होंने बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और सिर्फ शहीद भगत सिंह जी के नाम के साथ नामी अनामी वो सभी शहीद जिन्होंने जलियांवाला बाग से लेकर साइमन कमीशन के विरोध तक पूरे आजादी के आंदोलन में अपना जीवन अर्पण किया, अपना बलिदान दिया, वो सभी शहीदों को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी उभरी कहां से है, वो RSS से उभरी है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम बीजेपी से भी बड़े बीजेपी हैं। करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा, सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही RSS से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। 7 सालों से हमारी यहाँ सरकार थी। ये सच भी है कि उस सरकार में कुछ खामियां थी, कहीं रास्ते में भटक गए।
वो सरकार पंजाब से चलनी बंद हो गई, वो सरकार दिल्ली से चलने लगी, और दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी से नहीं लेकिन भाजपा और भाजपा की सरकार द्वारा चल रही थी। वो जो छुपी हुई साठगांठ थी वो आज खुले में आ गई है। इसीलिए हमें वो सरकार बदलनी पड़ी, इसीलिए हमें एक नई राजनीति आपके सामने लानी पड़ी। हम आपकी आवाज़ सुन रहे थे, हम जान रहे थे कि कुछ गलत हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक नई राजनीति आपके सामने आई। उस नई राजनीति में आपको एक ऐसे इंसान, एक ऐसे शख्स मिले, चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो आप में से उभरे। वहीं इसके बाद प्रियंका गांधी संगरूर जिले के दौरे पर रही, जहां धुरी में उन्होंने एक गांव में जन प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख सकते हैं। वहां के रहवासियों से जाके मुलाकात की धुरी गांव में, और साथ ही खेतों में पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, जनसंवाद किया, और साथ ही कांग्रेस की तमाम उपलब्धियां तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने गिनाई ही, और साथ ही आगे भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।